गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इससे पहले हमने देखा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का मतलब कि मेटल अनदर किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कौन सा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। कैसे केमिकल रिएक्शन में करता है, तो मेटल्स के हम उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, के मतलब मेटल एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। कि हम देखते हैं मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, कि कभी भी मेटल होता है कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो हम देखते हैं जैसे इसमें बता रखा है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल में इसमें बता रखा है जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस प्रकार मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमेशा क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रकार से मेटल ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट करके हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब हम देखते हैं इसमें के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवार्ड्स ऑक्सीजन, कि जो ये होते हैं डिफरेंट मेटल्स वो डिफरेंट टाइप की रिएक्टिविटीज़ रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे हम देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट टू विग्रेसली दैट दे कैच फायर इट केप्ट इन ओपन प्लेस सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। कि इसमें बताया गया है कि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये अगर हम एटमॉस्फेयर में रखेंगे नॉर्मल में तो इजीली फायर कैच कर लेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इनको इमर्स्ड इन केरोसिन, इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड कवर्ड विद इन ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स विच प्रिवेंट देम फर्दर ऑक्सीडेशन। कि इसमें बताया गया है जैसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड, ये जितने भी होते हैं एलिमेंट, इनके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर होती है जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। आयरन डज नॉट बर्न ऑन ईटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रेसली। इसमें बताया गया आयरन डज नॉट बर्न, कि आयरन जो होता है आसानी से हीट पर बर्न नहीं होता है। आयरन फिलिंग बर्न जो क्या करता है, फिलिंग करता है बर्न्स की आराम से विग्रेसली। कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कि कॉपर जो होता है बर्न नहीं होता है बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। इसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर का फॉर्म करती है। गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट ऑक्सीजन, कि गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्ट किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रखा जाता है। अब हम देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। कि इसमें बताया गया है कि मेटल ऑक्साइड यदि रिएक्ट करते हैं बोथ या एसिड के साथ या बेसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर को, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो क्या कहलाते हैं, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसमें कि जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस वाटर। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, तो इसमें सॉल्ट और वाटर दोनों परफॉर्म होते हैं। और हम देखेंगे जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया आपके पास, इनके साथ रिएक्ट करता है तो NaAlO2, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जो भी है तो वो क्या करता है, एसिड और बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर को परफॉर्म करने का काम करता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। इससे पहले हमने देखा था कि मेटल विद ऑक्सीजन के साथ क्या कराएगा। सेकेंड है रिएक्शन विद मेटल विद वाटर, कि मेटल है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। यदि मेटल है वो वाटर के साथ जो रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है। इसमें हमें ध्यान रखना है, इसमें वाटर नहीं बनता है। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर ये क्या करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड को बनाने का काम करता है।
ये मेटल और ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड को बनाने का काम करेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं इसके अंदर, जैसे सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को बनाने का काम करेगा। कैल्शियम है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। आयरन है, आयरन प्लस वाटर के साथ करेगा तो Fe3O4 और प्लस H2। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ये हमें विशेषकर इसमें ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं डिफरेंट मेटल रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, कि जो डिफरेंट मेटल होते हैं रिएक्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर के साथ। जैसे हम देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कि जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम होते हैं रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम, जो एल्यूमिनियम और आयरन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, जो मैग्नीशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो ओनली हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक ऑफ देयर सरफेस, कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं फ्लोट ऑन वाटर की सरफेस पर फ्लोट होते रहते हैं बबल्स के रूप में ऑफ हाइड्रोजन स्टिक ऑफ देयर सरफेस, जो हाइड्रोजन क्या करती है, उनको फ्लोट करने का काम करती है। फिर है गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि जितने भी ये होते हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड, ये लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार हमें इन प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में थर्ड है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, कि अब हम क्या देखेंगे, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। ये हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। हम देखेंगे मेटल डाइल्यूट एसिड लोगे तो ये क्या बनाता है, हमेशा इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हमें विशेषकर इसमें ध्यान रखना है। और हम देखते हैं जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराओगे FeCl2 और प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसमें से रिलीज होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखेंगे, जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस क्या बनाता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस को इसमें से रिलीज करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को बनाने का काम करता है। फोर्थ आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, कि ये अदर मेटल सॉल्ट के साथ क्या रिएक्टिविटी करता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि मेटल जो होता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट सॉल्यूशन A और इस प्रकार से मेटल भी बनाने का काम करता है। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हम देखेंगे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करने पर ये आयरन तो कॉपर को क्या कर देता है, इसमें से डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि कॉपर क्या है, आयरन के कंपैरिजन क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन होती है। तो हमें इन 4 पॉइंट का ध्यान रखना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के अंदर, कि इनकी कैसे एक दूसरे को क्या करते हैं रिएक्टिविटी करने पर कि कैसे नई सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। ये आपकी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स।